नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क हादसे में घायल हुए दूल्हे के भाई व भतीजे की मौत। गंभीर रूप से घायल दूल्हे का उपचार जारी। शादी की खुशियां मातम में बदली। सरमतरा थाना क्षेत्र के विलौनी गांव में एक घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। सड़क हादसे में घायल हुए दूल्हे के भाई और भतीजे की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल हुए दूल्हे का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को उसके चचेरे भाई अमन भराई उम्र 25 साल पुत्र रमेश भराई की बारात फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश जानी थी। बारात रवाना होने से पहले एक बाइक पर दूल्हा अमन व उसका छोटा भाई आकाश उम्र 16 साल और भतीजा कुलदीप उम्र 25 साल पुत्र जगदीश बाल कटवाने के लिए सरमथरा गए थे। इसी दौरान करौली से आ रहे टेम्पो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार तीनों युवक के साथ टेम्पो ड्राइवर शिब्बू उम्र 60 साल पुत्र अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। खाटू श्याम कॉलेज मोड़ पर हुए हादसे की सूचना मिलते ही सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने सभी घायलों को इलाज के लिए सरमथरा अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें इलाज के लिए करौली रेफर कर दिया। इलाज के दौरान शनिवार शाम को बाइक सवार कुलदीप ने दम तोड़ दिया, जबकि रविवार को दूल्हे के भाई आकाश की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल हुआ अमन और टेम्पो ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका जयपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शादी के घर में पसरा मातम। शनिवार हुए हादसे में एक ही परिवार में 2 मौतों के बाद शादी के घर में मातम पसरा हुआ है। रविवार को दोनों शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव को लेकर गांव पहुंचे, जहां पूरे गांव में हादसे के बाद शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। क्षतिग्रस्त हाईवे की वजह से रोज हो रहे हादसे, जिम्मेदार NHAI अधिकारी मौन। आपको बता दें कि इन दिनों धौलपुर से करौली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 11B पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन इस मार्ग पर भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद NHAI के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंजरी फाउंडेशन के अधिशासी निदेशक संजय शर्मा को मिला 2022 का एक्सीलेंस अवार्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित। धौलपुर के कर्मवीर ने देश की माया नगरी में मनवाया मेहनत का लोहा। मुंबई में बीती रात सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मंजरी फाउंडेशन धौलपुर के अधिशासी निदेशक संजय शर्मा को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा दिया गया। मुंबई की प्रसिद्ध होटल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय शर्मा को ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका संवर्धन और जंगल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए सम्मानित किया। बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजय शर्मा मूलतः दिल्ली के उस्मानपुर के निवासी है। दिल्ली में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद संजय ने लुधियाना से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की और फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप के लिए अमेरिका में उनका सिलेक्शन हो गया, जहां आज से 20 साल पहले अमेरिका में उनके पास लाखों रुपए की सैलरी के कई अवसर थे। लेकिन संजय ने पहले से ही मन में ठान लिया कि उन्हें समाज के लिए कुछ करना है और उन्होंने अमेरिका की चकाचौंध वाली दुनिया छोड़कर राजस्थान के धौलपुर जैसी छोटी जगह को अपनी कर्मभूमि बनाया।
जिन्होंने मंजरी फाउंडेशन की स्थापना कर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया। वर्तमान में संस्था राजस्थान के 13 जिलों और 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण, पशुपालन, कौशल क्षमता वर्धन आदि के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मंजरी फाउंडेशन का विजन महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करना है। मंजरी फाउंडेशन के 6,277 स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर 79,203 ग्रामीण परिवारों के साथ सीधे जुड़कर कार्य कर रही है। अवार्ड मिलने के बाद संजय शर्मा ने कहा कि ये मुकाम सभी की मेहनत का फल है, लेकिन इसके साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और केंद्र सरकार की अपील पूरे देश में समूहों का गठन, उनके सदस्यों का प्रशिक्षण आदि धौलपुर की बहनों के द्वारा ही दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने भी संजय शर्मा को इस अवार्ड के मिलने पर बधाई दी है। विधायक शोभारानी कुशवाहा ने किया सड़कों की पूजा अर्चना कर शुभारंभ। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए कई सड़कों पर भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया है, ताकि आमजन आसानी से सफर कर सके। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि विधायक शोभारानी कुशवाहा ने राजपुर स्कूल से बाबू महाराज के मंदिर चितौरा तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर तथा कोटरा के निभी गांव से खनपुरा गांव की ओर दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर तक की सड़क का पूरे विधि विधान से स्थानीय लोगों के साथ पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। सड़क हो या अन्य कोई विकास कार्य समय से पहले उसको पूरा कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। विधानसभा के अंदर हर वर्ग को सुखद सुविधा मिलेगी। खुशी से खिले ग्रामीणों के चेहरे, विधायक का किया धन्यवाद। अब सड़क मार्ग नए स्वरूप में दिखेगा, जिससे स्थानीय लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। स्थानीय लोगों के चेहरे पर उत्साह और खुशी थी। स्थानीय लोगों ने विधायक शोभारानी कुशवाहा का फूल माला व शॉल उड़ाकर स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा विधायक प्रतिनिधि, लाडली मोहन त्यागी सरपंच टहरी, सूरज जाटव सरपंच चितौरा, हुकुम सिंह गुर्जर सरपंच कोटरा, केदार गुर्जर पूर्व सरपंच कोटरा आदि उपस्थित रहे। पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने नदी में लगाई छलांग। सैपो क्षेत्र में पार्वती पुल से एक युवक बाइक सहित नदी में कूद गया। पुल की टूटी रेलिंग से युवक बाइक सहित नदी में कूदने के बाद वह करीब 80 फीट नीचे नदी के किनारे जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह घायल हुआ है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। तभी कुछ लोगों ने युवक को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि तसीमो गांव निवासी युवक समीर अपनी ससुराल से पत्नी को लेकर वापस गांव लौट रहा था। रास्ते में दोनों के बीच कुछ कहासुनी होना बताया गया। तभी युवक ने पुल के समीप आते ही पत्नी को सड़क पर उतारकर घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है तथा पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। धौलपुर में खुला सुपरमार्ट, जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। अलग अलग सामान पर 5 से 50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपरमार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़,
कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर 26 फरवरी रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपिल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। एलवी न्यूट्रिशन ने किया फर्स्ट प्रताप क्लासेस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन। आशिफ खान बने मिस्टर धौलपुर। एलवी न्यूट्रिशन की ओर से फर्स्ट प्रताप क्लासेस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर धौलपुर का खिताब आशिफ खान ने जीता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा नेता विवेक सिंह बोहरा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि रघु सिंह सिकरवार रहे। अन्य अतिथि के रूप में सलाउद्दीन, विष्णु शर्मा, धर्मेंद्र सिकरवार, सेलू कंसाना मौजूद रहे। अतिथियों ने विजयी प्रतिभागी को गोल्ड मेडल और राशि का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विवेक सिंह बोहरा ने कहा कि युवाओं के लिए ऐसे आयोजन होना जरूरी है। वहीं रघु प्रताप सिंह ने कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। आयोजन टीम का रघु प्रताप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के आयोजित कर्ता हरिओम तोमर ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखना है, जिसके लिए मैं ऐसे आयोजन करता रहूंगा। इस मौके पर मोनू कंसाना, विष्णु गुर्जर, गौरव तोमर, शुभम सिकरवार, गुरूप कपासिया, ब्रजेश राठौर, राम भरत कंसाना आदि मौजूद रहे। विजेताओं में दूसरे स्थान पर आकाश गुर्जर, तीसरे स्थान पर आयोग खान, 85 किलो में भूरा चौहान विजेता रहे। वहीं 80 किलो में रिंकू ठाकुर, 75 किलो में आकाश चंदेला, 70 किलो में निशांत चौधरी, 65 किलो में आयोग खान, 60 किलो में आसिफ खान विजयी रहे। वहीं प्रतियोगिता के जज पैनल में मिस्टर इंडिया अरुण यादव, मिस्टर दिल्ली ग्रीस कुमार, भूपेंद्र भारतीय आदि मौजूद रहे। जरूरतमंद मरीजों के लिए पूरे जोश के साथ रक्तदान कर रहा धौलपुर का युवा। जिला अस्पताल धौलपुर के ब्लड बैंक विगत दिनों से ब्लड की कमी से जूझ रहा है, जिसमें मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से एवं ऑन कॉल के जरिए मरीजों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती धर्मवीर नामक मरीज को एबी पॉजिटिव रक्त की अति शीघ्र आवश्यकता थी। यह ब्लड ग्रुप स्टॉक में नहीं था। तत्पश्चात चोपड़ा मंदिर निवासी आकाश शर्मा ने पीड़ित मरीज के लिए रक्तदान किया। दूसरी ओर ब्रजेश नामक मरीज को ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। तत्पश्चात लाल बाजार धौलपुर निवासी उद्योगपति मनीष अग्रवाल ने पीड़ित मरीज के लिए रक्तदान किया। इसी क्रम में विमलेश नामक महिला मरीज को ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। इसके लिए तलैया रोड धौलपुर निवासी प्रिया दिवाकर ने रक्तदान किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक नई मिसाल देखने को मिली। धौलपुर में पहली बार एक पिता और पुत्र ने एक साथ 2 मरीजों के लिए रक्तदान किया। पिता ललित पाठक ने ए पॉजिटिव एवं कौशल पाठक ने एबी पॉजिटिव रक्त ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए रक्तदान किया। सर्जिकल वार्ड में पॉप सिंह नामक मरीज के लिए संदीप कुमार ने ब्लड डोनेट किया। फीमेल सर्जिकल वार्ड में बबीता एवं रेखा नामक मरीज भर्ती है। बबीता को बी पॉजिटिव एवं रेखा को एबी पॉजिटिव की जरूरत थी। तत्पश्चात बबीता के लिए सौरभ गोयल ने एवं रेखा के लिए लोकेश राजपूत ने रक्तदान किया।
रक्त की कमी को देखते हुए श्री मां रहना वाली सेवा समिति के सदस्यों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। दीपक अग्रवाल ने O पॉजिटिव, रिंकू मित्तल ने A पॉजिटिव रक्तदान किया। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन मोहसिन खान एवं अंशिका अग्रवाल ने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। लैब टेक्नीशियन पवन कुशवाहा एवं शिव गणेश शर्मा ने धौलपुर जिले की युवा शक्ति से रक्तदान करने का आह्वान किया है। लैब टेक्नीशियन अजीत तोमर ने कहा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी शिशुपाल शर्मा, लैब टेक्नीशियन मोहसिन खान, अजीत तोमर, पवन कुशवाहा, अंशिका अग्रवाल, शिव गणेश शर्मा आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हाल ही में अलवर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों पर बेईमान और असामाजिक तत्व, लफंडर जैसे शब्दों का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि सभ्य व सेवाभावी संगठन के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है। भरतपुर जिले के 2 गो तस्कर लापता थे, जिन पर गो तस्करी के अनेक मामले पहले से चल रहे थे। एक तस्कर के भाई ने बजरंग दल के कुछ चर्चित नामों के बारे में संदेह व्यक्त किया है। ऐसा लगता है कि बिना प्रारंभिक जांच के राजस्थान पुलिस यह मान बैठी है कि उसके भाइयों द्वारा लिए गए नाम ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस कांड में बजरंग दल का नाम अनावश्यक रूप से लिया जा रहा है। इस तरह के मामलों में राजस्थान सरकार की भूमिका वोट बैंक की राजनीति से हमेशा प्रभावित रही है। यह कतई मामलों में पहले भी सिद्ध हो चुका है। एक राजनीतिक एजेंडे के तौर पर भी बजरंग दल का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है, जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर धौलपुर के जरिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मनोज सोनी जिला संयोजक, नरेंद्र त्यागी विहिप अध्यक्ष, गिरीश वैद्य जिला मंत्री विहिप, जिला सह संयोजक राम शर्मा, महेश भटेले विहिप गोरक्षा प्रमुख, चंद्र प्रताप धाकरे नगर संयोजक, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, मयंक चौहान, शिवम खेमरिया, राकेश पोशवाल, रविंद्र, शिवम भगेला, शिवम शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जिस प्रकार अशोक गहलोत ने हमारे संगठन के लिए जो अनगढ़ शब्द बोले हैं, उनके लिए गहलोत सरकार माफ़ी मांगे। दूसरा, जो भरतपुर में गौ सेवकों को जो झूठा फंसाया जा रहा है, उनके लिए बिना जांच के उनको गिरफ्तार न किया जाए। सर्वप्रथम पूरी तरह से जांच हो, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम। बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के भूतेश्वर पुलिया के पास रविवार दोपहर को एक बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक जने की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। 108 एम्बुलेंस के चालक गंगा सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बसेड़ी के पास सड़क दुर्घटना में 3 जने घायल हुए हैं, जिस पर वह मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को धौलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मुरारी पुत्र हरि सिंह जाटव निवासी पिपरौन बसेड़ी को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल 2 अन्य रामदयाल जाटव पुत्र बसंत निवासी पिपरौन एवं सौरभ पुत्र रामदयाल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर घायल सौरभ ने बताया कि धौलपुर से लौटते वक्त बगल में चल रहे ट्रैक्टर की ट्रॉली से उनकी बाइक का हैंडल टकरा गया, जिसके चलते हादसा हो गया। एक 104 एम्बुलेंस को चुराकर भागे युवक को किया गिरफ्तार, एम्बुलेंस को भी किया जब्त।
बाड़ी शहर के हॉस्पिटल के पास से जननी शिशु सुरक्षा योजना में लगी स्वास्थ्य विभाग की 104 एम्बुलेंस गाड़ी को चालक से धक्का देकर बाइक से आए 3 आरोपी छीनकर ले गए। एम्बुलेंस चालक के साथ गाड़ी छीनने की उक्त घटना के बाद जब पीड़ित ने धौलपुर डीसी को जानकारी दी तो डीसी द्वारा जयपुर में जननी शिशु सुरक्षा योजना के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद जयपुर से पुलिस के कंट्रोल रूम पर गाड़ी छीनने की सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू की। जीपीएस सिस्टम लगा होने के चलते पुलिस ने गाड़ी को करीबन 4 घंटे में कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा के पास किसी अड्डे से लावारिस हालत में बरामद कर लिया है। गाड़ी को थाने लाया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अस्पताल की 104 एम्बुलेंस को कोई 2-3 लोग चालक से छीन कर ले गए हैं। इस पर दिए गए नंबर पर चालक भूषण शर्मा से फोन पर मामले की जानकारी ली गई तो उसे रेलवे फाटक से सेपऊ रोड की ओर ले जाना बताया गया। इस पर गाड़ी का पीछा किया गया। जीपीएस सिस्टम लगा होने के चलते करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद रात्रि 8 बजे एम्बुलेंस गाड़ी नंबर RJ14 PE 7260 को सड़क मार्ग से दूर अतिराजपुरा गांव के पास एक अड्डे से बरामद किया है और थाने लाया गया है। आरोपी चलाता था पूर्व में 104 एम्बुलेंस, हुआ झगड़ा तो की वारदात। एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि 104 एम्बुलेंस को ले जाने के मामले में एक आरोपी महेश गुर्जर पुत्र रघुवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो अभी नशे की हालत में है। पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर महेश गुर्जर पूर्व में 104 गाड़ी चलाता था, जो गाड़ी में से डीजल चोरी करने के आरोप में अधिकारियों ने उसे हटा दिया। बाद में उसे फिर से एम्बुलेंस पर लगाया, लेकिन ड्यूटी धौलपुर कर दी। कल दिनांक 24/2/2023 को शाम के करीब 4:30-5 बजे 104 हेडक्वार्टर जयपुर से सूचना दी थी कि 2-3 व्यक्ति और एक बाड़ी की एक एम्बुलेंस है उसके चालक से गाड़ी को छीन करके ले गए हैं। इससे सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस का पीछा किया। उसने बताया कि महेश गुर्जर है जो बाड़ी का है और पहले उस गाड़ी पे वो कोई ड्राइवर रहा है, वो गाड़ी को छीन के ले गया। उसके साथ में 2-3 लड़के और हैं। तो गाड़ी को उसका पीछा किया तो गाड़ी को तो वो छोड़ करके भाग गया। मौके से गाड़ी को बरामद कर लिया और उसके बाद में उसकी तलाश की गई। तो तलाश करते हुए वापस आ रहे थे, तब तक उसने कोई दूसरी एम्बुलेंस जो वहाँ बाड़ी हॉस्पिटल के पास खड़ी थी उसके चालक को से चाबी और उसके मोबाइल छीन करके और वापस घर की तरफ आ गया। तो उसका पीछा करते हुए उसको मौके पे ही पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों के संबंध में और ड्राइवर के छीने गए मोबाइल, जो सरकारी मोबाइल है जिससे सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसकी गाड़ी की चाबी के संबंध में कोई पूछताछ की जा रही है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रिमांड प्राप्त किया जाएगा, अग्रिम अनुसंधान जारी। ये सर यहाँ पे बाड़ी में 104 अपनी एम्बुलेंस लगी हुई है अपने, तो उस पर अपने पायलट साहब रजभूषण उस पर ये महेश गुर्जर करके और 2-3 लड़कों के साथ आया था। इससे छीना झपटी करके मोबाइल और गाड़ी को ये छुड़ा के ले गए। उसके बाद हमने कंट्रोल रूम अपने 104-108 पर सूचना की, उन्होंने थाने पर सूचना भेजी। उसके बाद एसएसओ साहब ने कार्रवाई करते हुए और गाड़ी को सेपऊ रोड के पास से रात को जब्त किया। ऐसा क्यों किया इसमें इसने आपने? ऐसा ये था सर, ये पहले इस पर काफ़ी टाइम पहले ड्यूटी करता था, लेकिन इसकी ड्रिंक एंड ड्राइविंग की बार शिकायतें आ रही थी, तो मैनेजमेंट ने इसको घर बैठा दिया था। उसके कारण ये ज़बरदस्ती उस पर बार परेशान कर रही और बोल रहा था कि नहीं गाड़ी ने चलने नहीं दूंगा, गाड़ी चलने। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट।
कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। वैलेंटाइन डे से लेकर होली तक मोबाइल खरीदने पर विशेष ऑफर। पैसों की नो टेंशन। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी गेट के बगल से बस स्टैंड, धौलपुर। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप में मिलेगी आपको सभी प्रकार के मोबाइल की जानकारी। बचपन पाठशाला स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। राजाखेड़ा कस्बे के विचौला रोड स्थित बचपन एवं पाठशाला स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल रहे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र संगठन मंत्री अनुपम रहे। वहीं अति विशिष्ट अतिथियों में डाक विभाग नई दिल्ली के डाक उप महानिदेशक दुष्यंत मुदगल, विशंबर दयाल शर्मा, SDM देवी सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र मंचासीन रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती व मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर की गई, जिसके बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अतिथियों का टीकाकर व बुके भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रदर्शन कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अलग अलग गानों पर डांस की प्रस्तुति दी गई और कुछ संदेशनात्मक थीम वाले प्रदर्शन किए गए, जिसके साथ ही राजस्थानी डांस भी बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज मुझे बेहद खुशी है कि जिले में एक ऐसा भी विद्यालय है जो बालिका शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ यहाँ के अभिभावकों को प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। इतने कम समय में विद्यालय नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसके लिए संस्था की पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। कार्यक्रम में संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों व अभिभावकों के समक्ष रखा और भरोसा दिलाया कि विद्यालय शुरुआत से ही क्षेत्र में शिक्षा की पहल को आगे लेकर बढ़ रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बालिकाओं के शिक्षण शुल्क में 50% की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राजाखेड़ा क्षेत्र में शिक्षा जगत में क्रांति लाने के लिए आप सभी के विचारों व सहयोग की विद्यालय को आवश्यकता होती है, जो हमें आपके द्वारा भरपूर मिल रहा है और विद्यालय आशा करता हूं कि आगे ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में किया गया एयर शो का आयोजन। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्रांगण में एयर शो व मैकेनिक डॉग शो का प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह प्रोग्राम भारतीय वायु सेना व भारतीय थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया। प्रोग्राम के प्रारंभ में ब्रिटेन सेना की ओर से आए वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी रिचर्ड ब्राउनिंग अपने आविष्कार जेट पैक सूट व मैकेनिक डॉग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए। रिचर्ड ब्राउनिंग, जो कि एक ब्रिटेन आविष्कारक और डेड लिस्ट फ्लाइट जेट पैक सूट के निर्माता है, ये ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक और मुख्य परीक्षण पायलट है। इनके इस आविष्कार ने आज से कुछ साल पहले ब्रिटेन में खूब सुर्खियां बटोरी और इनको आयरन मैन की उपाधि भी दी गई। अब तक हमने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही आयरन मैन को खास सूट पहनकर आसमान में उड़ते देखा है, मगर अब
ब्रिटेन के रिचर्ड ब्राउनिंग ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्रांगण में यह कारनामा करके दिखाया कि एक आम आदमी असल जिंदगी में एक जेट पैक सूट पहनकर कैसे उड़ सकता है। रिचर्ड ब्राउनिंग पलक झपकते ही फिल्मी हीरो की तरह हवा में उड़ने लगे और आसमान में करतब दिखाए, जिस पर स्टाफ व छात्रों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी हौसला अफजाई की। जो सूट पहनकर रिचर्ड ब्राउनिंग हवा में उड़े थे, उस सूट की कीमत लगभग 3.4 करोड़ रुपए रखी गई है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यह सूट 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और 12,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ब्राउनिंग के पिता एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, जबकि उनके दादा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट थे तथा उनकी दादी भी एक हेलीकॉप्टर कंपनी में काम करती थी। इस शो के बाद मैकेनिक डॉग शो आयोजित किया गया, या ये कहें कि रोबोटिंग डॉग। यह डॉग एक साउथ कोरियन कंपनी से मंगाया गया है। इस शो में भी सभी छात्रों को रोबोटिंग डॉग की खूबियां गिनाई गई, जैसे रोबोटिंग डॉग किस बार में बम को कैसे डिटेक्ट करते हैं और उनको डिफ्यूज करने में कैसे सक्षम हैं। ये रोबोटिंग डॉग आम जिंदगी में भी कई खूबियों के साथ मददगार साबित हो रहे हैं। अंत में विद्यालय के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा अपने वक्तव्य में कहा कि विद्यालय में ऐसे शोज करने से छात्रों में भारतीय सेना से जुड़ने की भावना जागृत होती है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी भारतीय सेना को और मजबूती प्रदान कर रही है। विधायक शोभारानी कुशवाहा ने किया पानी की टंकियों का शिलान्यास। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के गांव फूलपुरा व नौरंगाबाद में 2 नवीन उच्च जलाशय पानी की टंकियों का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस टंकी के माध्यम से हर घर को पानी मिलेगा। इससे ग्रामवासियों में खुशी के चेहरे खिल उठे और ग्रामवासियों ने विधायक कुशवाहा का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। नौरंगाबाद टंकी के लिए फूलपुरा गांव के विक्रम सिंह जाटव ने जमीन दान की, जिनका विधायक ने आभार व्यक्त कर स्वागत किया। इस अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि नगीना जाटव, सरपंच चौराखेड़ा नेवीचंद्र कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज जाटव, राकेश त्यागी, दाऊदयाल त्यागी, राजू परमार आदि उपस्थित रहे। बकरी चोरी करने और अवैध रेता के 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार शाम को बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध चंबल, बजरी और 3 बकरी की चोरी करने के मामले में फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को हंसा उर्फ हंसराज गुर्जर उम्र 24 साल, पुत्र रामचित्र निवासी वरेलापुरा मोरौली धौलपुर और उसके 3 साथियों ने कोटला मोहल्ले के रहने वाले अवरार की 3 बकरियां चुरा ली थी। बकरी चराने के साथ ही आरोपी हंसा गुर्जर पर सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी निकासी के कई मामले दर्ज थे, जिसके चलते धौलपुर एसपी ने आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार शाम को इनामी हंसा और बकरी चोरी के दूसरे आरोपी देशो उर्फ देशराज गुर्जर उम्र 23 साल, पुत्र रतिराम निवासी पायलिनकापुरा मोरौली धौलपुर के जाहिद का ढाबा के पास होने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी हेड कांस्टेबल मुकेश शर्मा और कांस्टेबल रविंद्र को साथ पुलिस की टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए, जहां मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इनामी बदमाश हंसा और बकरी चोरी के आरोपी देशराज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर को किया गया राज्य स्तर पर सम्मानित। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रेड रिबन क्लब और राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया
समारोह में राजस्थान सरकार के स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पदाधिकारी गण, रेड रिबन क्लब के सभी ऑफिसर और पुरस्कृत होने वाले सभी शिक्षक उपस्थित हुए। कार्यक्रम में रेड रिबन क्लब के समन्वयक डॉक्टर PS राजपूत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य एवं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने कार्यक्रम में आए सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए आगे भी एड्स कंट्रोल करने की दिशा में अनवरत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर SK कटारिया ने जीवन में रक्तदान एवं स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। राजस्थान सरकार के डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने राज्य में एड्स कंट्रोल करने की दिशा में संचालित कार्यक्रमों के बारे में बताया। कला महाविद्यालय के प्रोफेसर CR सुधार ने एड्स कंट्रोल के लिए संचालित कार्यक्रमों में शिक्षकों की भूमिका के बारे में जानकारी साझा की। रेड रिबन क्लब के समन्वयक डॉक्टर PS राजपूत ने बताया कि वर्ष पर्यंत राज्य स्तर पर विभिन्न सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय हित एवं जनहित में चिकित्सा संबंधी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित शिक्षकों और कार्यक्रम से जुटे अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से राजीव शर्मा ने सम्मान ग्रहण किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SP अवस्थी ने सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर VK कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, ऋचा शर्मा, भरत शर्मा, विनोद परिहार, हुकुम सिंह त्यागी, गजाधर सिंह, गौरव शर्मा, मधुबन सिंह, चेतन शर्मा, विवेक वशिष्ठ, विशाल राणा, खुशबू गोयल, चित्रा श्रीवास्तव, राहमीन आदि उपस्थित रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम D स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं और सरकार से सब्सिडी पाएं, साथ ही बिजली के भारी बिल से राहत पाएं। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। धौलपुर में केला देवी इंटरप्राइजेज द्वारा सब्सिडी वाला प्लांट लगाया जा रहा है। सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 40 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। शेरपुर स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह हुआ आयोजित। मेधावी प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर मनिया में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा भूरा के मुख्य आतिथ्य एवं पंचायत समिति सदस्य नथीलाल कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रमाकांत शर्मा, पूर्व सरपंच चंदन सिंह कुशवाहा, वार्ड पंच माता प्रसाद गुर्जर तथा समाज सेवी विनोद त्यागी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के मंदिर में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर की गई। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा, SMC अध्यक्ष खरगजीत, डॉक्टर अतर सिंह बघेल, साहब सिंह बघेल, फूल सिंह सहित शिक्षकों ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं पगड़ी बांधकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। मुख्य अतिथि प्रमोद शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी समाज की अमूल्य निधि है। वार्षिकोत्सव समारोह जैसे आयोजनों में छिपी उनकी प्रतिभा निखर कर आती है। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर कहा कि जल्द ही विधायक रोहित बोहरा से चर्चा कर स्कूल में नया हैंडपंप स्वीकृत कराकर पानी की समस्या का निदान कराया जाएगा। समारोह में अतिथियों ने कक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले, सर्वाधिक उपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अनुशासन में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र व पेन देकर सम्मानित किया।
वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। सेपा उपखंड के बरखेड़ा विद्यालय में वार्षिक उत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोह सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी के मुख्य आतिथ्य तथा सरपंच प्रतिनिधि भीकम सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने कहा कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाया जा सकता है। विद्यालय के राज्य अवार्डी संस्था प्रधान मनोज कुमार शर्मा की कार्य के प्रति निष्ठा तथा कुशल नेतृत्व में विद्यालय के छात्र छात्राएं न केवल शैक्षिक गतिविधि अपितु सह शैक्षिक गतिविधियों तथा स्काउटिंग तथा खेल कूद में भी जिले तथा राष्ट्रीय स्तर पर बड़खेड़ा गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्व जिला परिषद सदस्य व सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। विद्यालय में शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से ही विद्यालयों के प्रति अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। राज्य अवार्डी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि गत माह रोहट पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में विद्यालय के स्काउट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गत वर्ष विद्यालय स्तर पर परीक्षा परिणाम, नियमितता तथा अनुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजय गुप्ता, अशोक शर्मा, सतीश मीणा, शशांक झारी, कुलदीप सिंह, रवि कुमार, रेखा नागपाल, पायल जौनल, सरिता नागर, वर्षा माहौर तथा स्काउट सोनवीर, सुमित, नितिन, अंशु, अजय, सत्यम आदि मौजूद रहे। सीतापुरा में निशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन, मरीजों ने लिया लाभ। राजाखेड़ा के सिकरौदा पंचायत के चितापुरा गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो कि दामोदर शर्मा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कैंप में आमजन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मुफ्त दवाई एवं जांच की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आंखों की जांच की गई और विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा शर्मा द्वारा मुफ्त मौके पर ही चश्मे वितरित किए गए। संस्थान की अध्यक्ष सपना शर्मा ने बताया कि पंडित दामोदर शर्मा सेवा संस्थान की ओर से निरंतर सेवा का कार्य चल रहा है। संस्थान राज्य स्तर पर काम कर रहा है। इसमें राजाखेड़ा क्षेत्र को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया। आज के कैंप में जनरल मेडिसिन, बच्चों के डॉक्टर, महिला संबंधी रोगों के डॉक्टर एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का इलाज किया। मौके पर संस्थान के सचिव मधुसूदन शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर पूजा शर्मा, डॉक्टर अंकुर पाठक, डॉक्टर गोविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। निरंकारी सद्गुरु द्वारा प्रोजेक्ट अमृत का किया शुभारंभ, मचकुंड सरोवर में की सफाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सद्गुरु माता सुदीक्षा एवं निरंकारी के पावन कर कमलों द्वारा आज रविवार को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ यमुना छठ घाट ITO से किया गया। इसके साथ ही सद्गुरु माता के पावन आशीर्वाद से यह परियोजना समूचे भारत वर्ष के 1100 से अधिक स्थानों के 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से एक साथ आयोजित की गई। इसी परियोजना के अंतर्गत तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की सफाई की गई। यह कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार धौलपुर जिला संयोजक भंवर सिंह निरंकारी के मार्गदर्शन व सेवा दल इंचार्ज शिव सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। जिले की शाखाओं से भी सभी सुखी महात्माओं व सेवा दल के बहन भाइयों व संगत के श्रद्धालु भक्तजन ने बढ़ चढ़कर सेवा में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल व आयुक्त संतलाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाबा हरदेव सिंह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज के दिव्य निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन हुआ। क्या हुआ आज? मैं रिकाम सिंह मुखी ब्रांच मनिया। आज बाबा हरदेव सिंह महाराज की
जो 23 फरवरी का हर साल जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, उनके आज 26 फरवरी को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे विश्व में ये स्वच्छता अभियान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 11 से लोकल जगहों पर और 7 से सिटियों में और 27 स्टेट्स में ये पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ जल, स्वच्छ मन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम सविता सेंगर है। हम निरंकारी बाबा के सत्संग में जाते हैं। हमारे बाबा परमात्मा ने हमें इस सफाई अभियान के बारे में सिखाया है कि जहाँ भी जाओ अच्छे स्थल पर सफाई करो और अपने निस्वार्थ से। और हम यहाँ मचकुंड की सेवा करने के लिए आए। सारे महापुरुष और सारे महात्मा जी आए हैं। 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे सेवा है। और नाम क्या आपका? मेरा नाम सविता सेंगर है। हाँ सर। आज संत निरंकारी मंडल की ओर से सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार पूरे भारत देश में जल सफाई अभियान रखा है। और आज मचकुंड तीर्थ स्थल है। ये सर्वधर्म सम्मान के प्रति ये इसकी सफाई की जा रही है। आज मानव हर प्रांत के इंसान इसकी आज के दिन सभी हमारी करीब 1000 ब्रांचें हैं, उन्होंने अब आपके जाने पहचाने हुए भरोसेमंद आयुष्मान अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपेंडिक्स, पित्त की थैली में पथरी, शरीर में मवाद, गांठ, हड्डी एवं जोड़ रोग के ऑपरेशन व नन्हे मुन्ने बच्चों का इलाज निःशुल्क। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल। पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटाघर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा सैपो के चुनाव संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा सैपो के चुनाव रविवार को जिला पर्यवेक्षक एवं जिला अध्यक्ष विशाल गिरी गोस्वामी की देखरेख में निर्वाचन अधिकारी एवं प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने श्री भगवान कॉलेज सैपो में निर्विरोध संपन्न कराए, जिसमें लक्ष्मी नारायण तोमर अध्यक्ष व सत्यपाल सिंह परमार मंत्री निर्वाचित हुए। जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि अन्य पदाधिकारियों में धर्मेंद्र शर्मा सभा अध्यक्ष, महेश चंद्र उप सभा अध्यक्ष, अमित सिंह परमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप सिंह परमार, धर्मवीर सिंह परमार, त्रिमोहन कुशवाहा उपाध्यक्ष, निशा तोमर, बबीता रानी महिला उपाध्यक्ष, सत्यपाल सिंह परमार मंत्री, प्रदीप सिंह परमार कोषाध्यक्ष, हरिओम अग्रवाल, हर गोविंद शर्मा सहित निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी यादवेंद्र शर्मा ने निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शिया समुदाय के नौजवानों ने इमाम हुसैन का मनाया जन्मदिन। 3 शाबान को इमाम हुसैन अहले इस्लाम का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शिया समुदाय के द्वारा दरगाह सैयद राजू बुखारी बाड़ी में मनाया गया, जिसमें शिया समुदाय के नौजवानों ने इमाम हुसैन के जन्मदिन को याद करते हुए उनकी शान में कसीदे पढ़े। इस प्रोग्राम की मेजबानी अली मजहर आब्दी व इरफान आब्दी ने की, जिसमें शिया समुदाय के सभी लोग शरीक हुए। अंत में शिया वक्फ कमेटी के सदर जाकिर रिजवी एडवोकेट ने सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मुबारकबाद पेश की। महाकुंभ को लेकर जाट समाज ने बैठक कर की चर्चा। जाट समाज धौलपुर की बैठक राणा गार्डन धौलपुर पर आयोजित हुई, जिसमें 5 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ में सम्मिलित होने के विषय पर चर्चा और रूपरेखा तय हुई। जयपुर में आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ में बड़ी संख्या में धौलपुर से जाट समाज के लोगों को शामिल होने का संकल्प मौजूद सभी व्यक्तियों ने लिया। आगामी 2 मार्च को भी जाट समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन रखा है, जिसमें विस्तार से जाट महाकुंभ के विषय पर चर्चा होगी।
बैठक में हाकिम सरपंच छावनी रमेश मास्टर, महाराज सिंह चाहर, टिकम सिंह, निशांत सिंह, मोंटी राणा, जयसिंह राणा, राजू जाट, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, छोटे सिंह आदि समाज के लोग उपस्थित रहे। तीन दिवसीय कार्यशाला में राज्य स्तरीय शैक्षिक शोध का किया अध्ययन। शोध अध्ययन और मूल्यांकन कार्यशाला के साथ राज्य स्तरीय शोध कार्यशाला का कार्य पूर्ण हुआ। 25 से 27 फरवरी 2023 तक जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में राज्य स्तरीय शैक्षिक शोध का अध्ययन और मूल्यांकन किया गया। राज्य स्तरीय शोध डीएलएड प्रशिक्षुओं की अभिवृत्ति और कौशल अर्जन क्षमता का अध्ययन विषय पर सर्वेक्षणात्मक शोध संपन्न हुआ, जिसमें धौलपुर जिले की ओर से अतुल कुमार चौहान व्याख्याता ने शोध निष्कर्ष एवं सुझाव पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। जयसिंह सिकरवार अध्यापक ने भी शोध विश्लेषण पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। इस कार्यशाला का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के साथ जयपुर, करौली, बांसवाड़ा और झालावाड़ के संभागी शामिल हुए। डॉक्टर ऋतु जैन ने समस्त संभागियों को शोध कार्य संपन्न करने पर धन्यवाद दिया। कार्यशाला में अतुल कुमार चौहान, जयसिंह सिकरवार, धर्मवीर सिंह धौर्य, डॉक्टर तरुण चौधरी, नीरज शर्मा और मुकेश बवेरवाल, तरुण चौरसिया, के जैन शामिल हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।